बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तलाक की खबरें तो आप लोग आए दिन सुनते रहते हैं, मगर इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन तलाक थोड़ा हैरान करने वाली बात है। ऐसा किया है दुबई के अमीर की बेटी शेखा मेहरा ने। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर सरेआम अपने शौहर को तलाक दी। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स का सैलाब आ गया। हर जगह बस एक ही बात हो रही है कि शेखा मेहरा ने तलाक क्यों दी, इसके लिए इंस्टाग्राम को ही क्यों चुना और सबसे बढ़कर क्या ऐसा करना जायज भी है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। शेखा मेहरा की जिंदगी से मुतालिक वो हकायक भी बयान करेंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने। उनके शौहर कौन है, शादी कब हुई, कैसे हुई और अब तलाक की वजह क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और सबसे आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक का तलाक पर रद्द अमल भी आपको दिखाएंगे, तो कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, हम सब ने आज तक फिल्मों और ड्रामों में ही शहजादों और शहजादियों के बारे में सुना है जिन्हें सब कुछ उनके एक इशारे पर मिल जाता है, मगर इस वक्त एक ऐसे मुसलमान मुल्क में भी जिसकी शहजादी दुनिया भर में खबरों की जीनत बनी रहती है। इस्लामी मुल्क UAE की शहजादी शेखा मेहरा बिन मोहम्मद अल मखतूम है। ये दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की बेटी है। ये मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई। बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो चाहा वो मिला। ये 30 साल की है और बरतानिया में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में डिग्री हासिल कर रखी है। बाप की लाडली इस बेटी ने शौक भी ऐसे महंगे पाले कि एक शौक को पूरा करने के लिए शायद किसी आम आदमी की 20 जिंदगियां लग जाएं। ये नायाब नस्ल के घोड़ों की बहुत शौकीन है। इनके पास 11 घोड़े हैं और एक एक घोड़े की कीमत $3 मिलियन से ज्यादा है। इन्होंने सिर्फ घोड़े पालने का ही शौक नहीं बल्कि ये घोड़ों की रेस में भी हिस्सा लेती हैं। इनके बोल्ड तर्ज जिंदगी के तस्करे दुबई की गलियों में आम है। स्विमिंग की ऐसी शौकीन है कि अपनी मलकियत हर घर में एक स्विमिंग पूल बना रखा है और नौकरों चाकरों के सामने स्विमिंग सूट में मलबूस रहती है। दबदबा ऐसा कि किसी नौकर की कभी हिम्मत नहीं कि एक तस्वीर लेकर लीक कर दे। दुबई के आलीशान महल में इनके नायाब नस्ल के शेरों के साथ रहती हैं। इसी महल में ये शादी करके मुंतकिल हुई। सिर्फ इस महल को बनाने में पाकिस्तानी 103 अरब रुपए लगे। उन्होंने शादी भी अपनी मर्जी से की। इस मुआशरे में जहाँ ऐसा सोचना भी गुनाह समझा जाता है, शेखा मेहरा ने सबसे टक्कर लेकर अपने बॉयफ्रेंड को जीवन साथी बनाया। उन्होंने शादी का ऐलान भी सोशल मीडिया के जरिए ही किया था। शेखा मेहरा ने अप्रैल 2023 में बिजनेसमैन शेख माने बिन मोहम्मद बिन राशिद से शादी की थी और मई 2024 में उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। मगर एक साल के अंदर ही दोनों में फासले इतने बड़े कि बेटी के होते हुए भी उन्होंने अलग होने का फैसला किया और फिर तलाक भी ऐसी दी कि शौहर के सामने नहीं, उसकी रजामंदी नहीं और क्या मालूम उसको खबर भी थी या नहीं। शेखा मेहरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में 3 मरतबा तलाक लिखकर शौहर को टैग कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में शौहर को मुखातिब करके लिखा कि जब आप दूसरों के साथ मसरूफ हैं तो मैं हमारी तलाक का ऐलान करती हूँ। मैं आपको तलाक देती हूँ, मैं आपको तलाक देती हूँ और मैं आपको तलाक देती हूँ। अपना ख्याल रखें, आपकी साबिका बीवी। ये पोस्ट करते ही शेखा मेहरा ने इंस्टाग्राम से शौहर के साथ जितनी भी तस्वीरें थी सब की सब डिलीट कर दी और मई में बेटी की पैदाइश से पहले उन्होंने एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था हम 3, मगर तलाक के बाद बेटी के साथ तस्वीर पोस्ट की और इसमें लिखा कि हम 2। और फिर बात यहीं तक नहीं रुकी बल्कि दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया, जिसके साथ ही अफवाहों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ, मगर हकायक किसी को मालूम नहीं। दुबई के बाखबर जराये का बताना है कि शेखा को अपने शौहर पर शक था कि उसके ताल्लुकात दूसरी औरतों से हैं, जबकि शौहर को गिला था कि इसकी बीवी निहायत बोल्ड है। शादी से पहले तक तो ठीक था मगर शादी के बाद भी चलन वैसा ही है। दोनों की शादी के शुरू होते ही लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ बात बनने के बजाय बिगड़ना शुरू हो गई और फिर ऐसी हाथ से निकली कि शेखा मेहरा के वालिद शेख राशिद बिन अल मखतूम ने भी घरेलू झगड़े से हाथ उठा लिए और दोनों को ही खुद फैसला करने का कहा, जिसका नतीजा इस पोस्ट की सूरत में नजर आया। मगर इन तमाम अफवाहों के दरमियान एक सवाल सर उठाकर वैसे ही खड़ा है जो हर किसी के जहन में इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन तलाक भी जायज होती है। नाज़रीन, इससे मुतालिक सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने तलाक का पूरा तरीका समझाया और बताया कि शौहर और बीवी एक ही मर्तबा तलाक 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 कह देते हैं, मगर ये तरीका कुरान और हदीस से साबित नहीं है। और दूसरा तरीका बताया गया वो ये है कि एक तलाक के बाद एक माहवारी का इंतजार करना होता है, फिर दूसरी तलाक और दोबारा एक और माहवारी का इंतजार करना होता है और फिर तीसरी तलाक होती है। ये तलाक एहसन होती है और ये जो तरीका कुरान और हदीस से साबित होता है वो सूरह बकरा में बताया गया। वो ये है कि जब भी शौहर और बीवी में कोई मसला हो तो उनको इसे हल करने की कोशिश करनी चाहिए। किसी छोटे मसले पर शादी नहीं तोड़नी चाहिए बल्कि मसले को तोड़ना चाहिए। अगर मसला हल न होता हो तो फिर सूरह निसा में तरीका बताया गया वो ये है कि अगर तुम्हें कहीं मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिगड़ जाने का खतरा हो तो एक मुनसिफ शख्स को मर्द के खानदान में से और एक मुनसिफ शख्स को औरत के खानदान में से मुकर्रर करो और ये दोनों सुलह करना चाहेंगे तो अल्लाह इन दोनों में मवाफ़क़त करा देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला खबरदार है। यह अहम है कि जब भी तलाक दी जाए तो वो 2 गवाह होने चाहिए। तलाक के बाद इद्दत का 3 महीने का दौरानिया शुरू होता है। इसमें शौहर और बीवी एक छत के नीचे रह सकते हैं मगर वो आपस में कोई ताल्लुकात नहीं रख सकते। इस दौरान अगर दोनों को लगे कि इनसे गलती हुई तो वो दोबारा आपस में रुजू कर सकते हैं। अगर 3 माह के दौरान ऐसा न हो तो फिर उनको अलग हो जाना चाहिए। तलाक 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 एंड द डिवोर्स टेक्स प्लेस। दिस इज कॉल्ड एज तलाक की बिदा।
It is not proven from Quran and Sahih Hadith. The other type of divorce which is prevalent in the society, in the Muslim society, is that the husband gives divorce, waits for one menstrual cycle, again repeats the divorce, waits for one menstrual cycle, then again give a divorce. This is called a talaq-e-hasan. That's a good talaq. But the right talaq is talaq-e-ahsan, the best type of talaq, as is described in the Quran and the Sahih Hadith. And there are various verses in the Quran dealing with talaq. It's mentioned in Surah Talaq, chapter 65, verse number 2 to 7. It's given in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 228 to 242, the details of talaq. Normally, whenever any disagreement takes place between the husband and wife, they should initially try and sort it out themselves. Suppose, the wife put extra salt in the food and the husband does not like it, he shouldn't say talaq, talaq, talaq. If he doesn't like extra salt, you should tell the wife, don't put extra salt and the problem is solved. The best is to have a sitting, sort it out, that's the best. If the problem between them cannot be sorted out, then the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 35, that appoint an arbiter from the husband's side and appoint an arbiter from the wife's side. Let there be a family gathering, have an arbiter from the husband's side, an arbiter from the wife's side, sit together and try and explain, always marriage is a delicate issue and there are ups and downs in married life. They should sort it out and try and find a solution. Yet, if all the things have been tried, the husband and wife have got together, they have had a family gathering, they have appointed an arbiter, and yet the matter is not solved, then as a last resort, then divorce can be pronounced. While pronouncing a divorce, it is important that the husband, when he pronounces the divorce, says talaq, there should be two witnesses. And once he says talaq, as the Quran says in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 228, that after the divorce is given, there should be an iddah period of 3 menstrual cycle. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि तलाक एक हलाल चीज है, मगर हलाल चीजों में ये अल्लाह ताला की सबसे नापसंदीदा चीज है। डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीके के मुताबिक तो जो तलाक शेखा मेहरा ने दी है वो कुरान और हदीस से साबित ही नहीं, मगर वो दुनिया में राइज भी है, क्योंकि न मर्द 3 महीने इंतजार करना चाहता है, न ही औरत। यूएई वैसे तो इस्लामी मुल्क है, मगर वहाँ के कवानीन के शरीयत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, तो ये उम्मीद भी करनी मुश्किल है कि शेखा मेहरा को अपने शौहर के साथ दोबारा रुजू करने का ख्याल भी आएगा। मगर जो भी हो, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला दोनों के नसीब में जो बेहतर है वो करे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल दीन दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।